हेलो दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में गए थे। ब्रिक्स सम्मेलन के सभी नेताओं ने मिलकर के अमेरिका के खिलाफ एक फैसला लिया है, जिससे अमेरिका की इकोनॉमी और इकोनॉमी के साथ उसकी जीडीपी पर काफ़ी बड़ा फ़र्क पड़ने वाला है। बिकॉज़ अमेरिका का डॉलर में आने वाले समय में गिरावट देखने को मिल सकती है। सबसे बड़ा फैसला ब्रिक्स में होने वाली मीटिंग के दौरान लिया गया है और इस फैसले का पूर्ण रूप से साथ दिया है भारत ने और ब्रिक्स में शामिल हुए सभी देशों में। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में देखने को मिले थे। अब ये ब्रिक्स क्या है, ये कहाँ पर होता है, इसमें नया क्या चीज़ लाई गई है, इस बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। अमेरिका को सबसे बड़ा घाटा होने वाला है, आइए जानते हैं क्यों। ब्रिक्स नेताओं ने स्विफ्ट के स्थान पर एक वैकल्पिक भुगतान प्रणाली का प्रस्ताव रखा है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अमेरिका सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है अपने डॉलर की वजह से। ये वही डॉलर है जो इंडिया में 86 रुपये का मिलता है। $1 की कीमत 86 रुपीज़ है। ऐसे में यही डॉलर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हटाने के लिए यहाँ पर वोट किया है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी के और बाकी सारे जितने भी ब्रिक्स में बड़े बड़े नेता थे, उन्होंने भी इसके खिलाफ वोटिंग करी है। ऐसे में ये वोट किस खिलाफ दिए गए हैं बताता हूँ। ब्रिक्स एक प्रकार का सम्मेलन है जो कि ब्राज़ील में 2025 में कुछ दिन पहले ही 7 जुलाई को हुआ था। ऐसे में इसमें कुछ नए फैसले लिए गए हैं भारत की तरफ से और ब्रिक्स के बड़े बड़े नेताओं की तरफ से। इन फैसलों के बारे में बता देते हैं। सबसे बड़ा फैसला, स्विफ्ट कोड हटाया जाएगा। अब पॉइंट की बात करते हैं कि स्विफ्ट कोड क्या होता है और इससे अमेरिका का कैसे लॉस होने वाला है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आने वाले समय में बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। सभी देशों ने मिल करके स्विफ्ट कोड, आप सब लोग विदेशों से अगर पैसा मंगाते होगे तो वहाँ पर एक कोड बैंक आपसे मांगता होगा। उस कोड को कहते हैं स्विफ्ट कोड। वो कोड अमेरिकी गवर्नमेंट का होता है। ऐसे में अगर आप विदेशों से 100 रुपये भी मंगाओगे एज अ इंडियन करेंसी, या फिर अगर आप $1 भी मंगाओगे तो 86 रुपये में से 5 रुपये अमेरिकी गवर्नमेंट को चले जाएंगे एज अ टैक्स। ये टैक्स को हटाने के लिए भारत गवर्नमेंट बहुत बड़ा फैसला ले रही है और भारत के सभी नेता मिलकर के इसके खिलाफ कार्य कर रहे हैं और इस बार भारत को ब्रिक्स में भी यहाँ पर पूर्ण रूप से सपोर्ट किया गया है। ऐसे में अमेरिका का डॉलर जो आने वाले समय में सभी देशों पर भारी पड़ता था, उसको रिप्रेजेंट करके हटाया जाएगा। ऐसे में अमेरिका का डॉलर सभी देशों को रिप्रेजेंट करता था। एज अ एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूँ कि जैसे कि कोई भी देश अगर भारत से कोई सामान खरीदता था या फिर भारत किसी दूसरे देश से सामान खरीदता था, चाहे वह रशिया हो गया, रशिया को छोड़ करके एज अ एग्जांपल सिंगापुर हो गया, चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये सारे देश केवल डॉलर में पेमेंट एक्सेप्ट करते थे सिवाय रशिया के। रशिया एकमात्र अपनी करेंसी से ट्रेड करता था भारत से। रशिया को छोड़ करके बाकी सभी देश को भारत को डॉलर से पेमेंट करना पड़ता था, जिसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट अमेरिका को मिलता था, अमेरिकी गवर्नमेंट को मिलता था। ऐसे में ब्रिक्स सम्मेलन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही बताई गई है कि डॉलर को हटाया जाए। जो भी जिस देश का मूल रुपया है, मतलब जो भी जिस देश की करेंसी है, उसी करेंसी में पेमेंट किया जाएगा ब्रिक्स के तहत। ब्रिक्स एक नया प्रकार का सिस्टम लॉन्च किया गया है जिसमें पेमेंट मेथड बहुत आसान किया जा सकेगा और यहाँ पर बताया गया है कि समूह के सदस्य सभी देशों ने और अध्यक्षों ने इसका फैसला लिया है कि अमेरिका के भुगतान को कम करने के लिए बैंक भुगतान नेटवर्क स्विफ्ट कोड के विकल्प के रूप में एक वैकल्पिक प्रणाली का दिशा बनाने में आगे बढ़ाने का फैसला लिया जाएगा। इस प्रस्ताव पर ब्रिक्स सीमा पार भुगतान पहले ही चर्चा में आई थी, लेकिन इस बार ब्रिक्स सीमा मंजूरी दे दी गई है। ऐसे में इसमें सबसे बड़ा घाटा एकमात्र अमेरिका को होगा। अमेरिका का डॉलर हर जगह चलता था, लेकिन अब इस फैसले के आने के बाद अमेरिका के डॉलर की दादागिरी कम हो जाएगी। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को डॉलर मुक्त करने की दिशा में एक ठोस कदम उठाया गया है, जिसका चाइना, रूस वर्षों से समर्थन कर रहा है और अब इसे 2025 में ब्रिक्स के अध्यक्ष के रूप में ब्राज़ील की प्राथमिकताओं को औपचारिक रूप से शामिल कर लिया गया है। यह प्रणाली समूह के देशों को यहाँ पर बांधने के लिए और अधिक मौद्रिक एवं वित्तीय
सभी संबंधों को बरकरार रखने के लिए है। ऐसे में इन लोगों का ये कहना है, ब्रिक्स के सभी मेन अधिकारियों का आर्टिकल में पढ़ के आपको बता रहा था, मूल रूप से आपको मैं बता देता हूँ कि इन सभी बड़े अधिकारियों का ये कहना है कि किसी भी देश से लेन देन के पेमेंट में जो डॉलर से पेमेंट होता था उसको पूर्ण रूप से मुक्त कर दिया जाए। ऐसे में सभी देशों के ऊपर प्रेशर रहता था कि अगर आपके पास डॉलर होगा तभी हम आपसे सामान खरीदेंगे या फिर बेचेंगे। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए ब्रिक्स सम्मेलन के सभी बड़े नेताओं ने यहाँ पर फैसला लिया है कि ब्रिक्स पेमेंट लॉन्च किया जाएगा। BRICS ब्रिक्स पेमेंट लॉन्च किया जाएगा। ऐसे में डॉलर मुक्त पूरे कंट्री की जाएंगी, मतलब सभी देशों के पास अपना अधिकार होगा कि वो किस मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं। भारतवासी हैं तो रुपया चलेगा, अगर आप कहीं अलग के हैं, यूरोपियन कंट्री के हैं, तो आपके पास आपके यूरो चलेंगे, या फिर आप अमेरिकन कंट्री हैं तो आपके चलेंगे डॉलर। ऐसे में सभी देशों को मुक्त कर दिया गया है अमेरिका की दादागिरी से। इस पर थोड़े बहुत और फैसले आना बाकी है, इसके बारे में आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल अमेरिका का स्विफ्ट कोड हटा दिया गया है, जिसकी वजह से अमेरिका की इकोनॉमी और GDP ग्रोथ में आने वाले समय में काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। अमेरिकी गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा पैसा इन्हीं सब चीज़ों से कमाने को मिलता था। इस प्रस्ताव पर ब्रिक्स सीमा पर भुगतान पहले ही बात हो चुकी थी। ऐसे में इस चीज़ को पूर्ण रूप से समर्थन किया गया है पहली बार चाइना और रशिया की तरफ से, और भारत तो पहले से ही इन सब चीज़ों में शामिल था, लेकिन भारत की सुनवाई नहीं होती थी क्योंकि भारत पहले ब्रिक्स को रिप्रेजेंट नहीं करता था। लेकिन अगले साल 2026 में भारत को अध्यक्ष बनाया जाएगा ब्रिक्स सम्मेलन में। ऐसे में भारत भी कुछ नए फैसले ले सकेगा अपनी ओर से। फिलहाल भारत की तरफ से भी 1-2 फैसले लिए गए थे, उनके बारे में भी एक सेकंड में बात कर लेते हैं। भारत की तरफ से सबसे बड़ा फैसला लिया गया था कि भारत यहाँ पर आतंकवादी गतिविधियों को पूर्ण रूप से ब्रिक्स में बताया था कि आतंकवादी गतिविधियों पर सभी कंट्रियों को मिल करके कार्य करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साफ कहना था कि जितने भी आतंकवादी कंट्री आतंकवादियों को पनाह देते हैं उनकी जांच करनी चाहिए और उनको यहाँ पर टेररिज्म कंट्री घोषित करनी चाहिए। ऐसे में पाकिस्तान का नाम भी निकल के आया था कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देता है, ऐसे में पाकिस्तान को आतंकवादी कंट्री घोषित किया जाए। अगर ऐसा होता है, पाकिस्तान एकमात्र आतंकवादी देश घोषित होता है, तो इसमें सबसे बड़ा लॉस होगा पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान को आने वाले समय में लोन नहीं मिलेगा। तो अगर अगले साल भारत यहाँ पर ब्रिक्स का अध्यक्ष बनता है तो उसमें सबसे बड़ा फैसला भारत की तरफ से यही लिया जाएगा कि पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश घोषित कर दिया जाए। फिलहाल चाइना ये नहीं चाहता है, चाइना और अमेरिका मिल करके ये होने नहीं देंगे, लेकिन आने वाले समय में मोदी है तो मुमकिन है, ऐसा हो सकता है। अगर पाकिस्तान आतंकवादी देश घोषित हो गया तो बहुत बड़ा घाटा लगेगा पाकिस्तान को, पाकिस्तान की इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाएगी, GDP कोलैप्स हो जाएगी। फिलहाल ये थे कुछ बड़े फैसले जो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से लिए गए थे। अब आने वाले समय में आपको अमेरिका की दादागिरी देखने को नहीं मिलेगी। ये जो अमेरिका दिन प्रतिदिन भारत को धमकी दिया करता था, अब ये नहीं होगा। भारत का रुपया भी और तेजी से मजबूत होने की कगार पर चल रहा है। ऐसे में आप लोगों का क्या कहना है, वीडियो पे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। मेरा वीडियो कैसा लगा आप सब लोग अपनी कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम कमेंट में लिखना।